तो देखो भाइयों, गंभीरता की तो बात तो है। तो चैंपियंस ट्रॉफी में हमारे लिए क्या मोमेंटम होना चाहिए, हमारी टीम का क्या सोच होना चाहिए, क्योंकि वो कहते हैं ना कि आपके लाइफ का सबसे बड़ा टेंशन क्या है। देखो मेरे लाइफ को मैं पर्सनली बताऊं तो मेरे लाइफ का सबसे बड़ा टेंशन यही है कि मुझे टेंशन क्यों नहीं होता। अरे टेंशन नहीं लेने का, अपुन है ना। आपके लिए आपके लाइफ का टेंशन होगा कि मेरी स्टडी नहीं हो पा रही है, मैं जॉबलेस हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरा फैमिली मेरी बात नहीं सुनती। लेकिन मेरे लिए सबसे बड़ा टेंशन ही यही है क्योंकि मुझे टेंशन क्यों नहीं होता। तो हमारे पास चैंपियंस ट्रॉफी आ गया, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी में टीम हमारी इतनी बेकार बनी पड़ी है, उसके बाद भी हमको टेंशन नहीं हो रहा। इसी बात का टेंशन है। देखो मैंने अभी तक जितनी सारी वीडियोस बनाते उसमें यही चीज़ था कि मैंने एकदम एज ए स्कूल लड़के की तरह कि हेलो दोस्त, क्या हाल चाल है, कैसे हो, ये वो। बट मैं सोचा कि भैया अगर आपको यहाँ पे ज़िंदा रहना है तो आपको बनना पड़ेगा एक कंटेंट क्रिएटर। हाँ, ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो हमारे फैमिली को, और फिर ये चैंपियंस ट्रॉफी से लेकर आईपीएल, वर्ल्ड कप, सब में तबाही मचाएंगे। अब मैं बीच बीच में आपको एक लाइव सेशन भी लिया करूंगा। लाइव सेशन में अगर हम आपसे कनेक्ट होंगे तो फिर आपकी हमारी बातें काफ़ी अच्छे से हो पाएगी। मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको कोई भी चीज़ अगर मेरी इस वीडियोज़ में थोड़ा सा लगता है कि शान भाई आपको ये करना चाहिए, तो मैं वो करूँगा। आप कमेंट करना एंड देन मैं उसको सेटल करूँगा, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं। ना आपके पास जसप्रीत बुमराह है, ना आपके पास मोहम्मद शमी है। वो वाली थोड़ी सी इंजरी के बाद उनकी वो वाली फॉर्म नहीं दिखी है जिस चीज़ के लिए हम उनके कायल हैं। अगर आपके पास जसप्रीत बुमराह नहीं है तो आप जसप्रीत बुमराह के रिप्लेसमेंट में आप सिराज को ले सकते थे, लेकिन सिराज को इसलिए नहीं लिया गया क्योंकि उनको बल्लेबाजी नहीं आती थी। और एक और सबसे बड़ा दिक्कत यह है ना कि अगर चैंपियंस ट्रॉफी में अगर कुछ भी खराब हो सकता है तो वो हो सकता है गौतम गंभीर का दिमाग। उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया था कि आप मोहम्मद सिराज को तो ले जा सकते थे क्योंकि आपके पास जसप्रीत बुमराह नहीं थे। तो उन्होंने कहा कि हम हर्षित राणा के पीछे इसलिए गए हैं क्योंकि हर्षित राणा को बल्लेबाजी आती है। देखो इससे आप अपने माइंडसेट को जरा पढ़ना, क्योंकि आपके पास बल्लेबाज 1 2 3 4 बला बला 5 6 7 मतलब ढेरों बैट्समैन भरे पड़े, लेकिन आपको उस बल्लेबाज पर भरोसा नहीं है। आपको भरोसा है हर्षित राणा पे। क्यों? कि वो बल्लेबाजी कर लेता है। भैया हर्षित राणा एज ए बॉलर तक ही बेटर है, क्योंकि आपको पता है ना इरफान पठान को आपने खोया क्योंकि इरफान पठान से लोगों ने बल्लेबाजी भी एक्सपेक्ट करना शुरू कर दिया था। अगर आप चैंपियंस ट्रॉफी जैसा गेम खेलने जा रहे हो जहाँ पर भाई आपके पास मौका ही नहीं है, एक एक मैच आपको नॉकआउट जैसा खेलना पड़ेगा। जब बीच में दो बल्लेबाजों के बीच में जब पार्टनरशिप लगना शुरू होगा फिर तो आप जसप्रीत बुमराह को मिस करोगे। अगर आपके पास सिराज जैसा बॉलर है तो आप सिराज को लेकर जाओ, बात की बातें बाद में देखेंगे ना कि क्या होता है, बल्लेबाज क्या करेंगे नहीं करेंगे वो अलग की चीज़ें हैं। बॉलर्स हमारे क्या करेंगे नहीं करेंगे, लेकिन जो उनका मेन पार्ट है उनको बॉलिंग करनी आती है। अच्छा, आप सबको एक सबसे बड़ा दिक्कत नजर आया होगा, वो ये था कि जायसवाल का टीम इंडिया में एज अ बैकअप ओपनर भी नहीं होना, और उनको ना ले जाने का सबसे बड़ा रीज़न ये था कि उनको बॉलिंग नहीं आती। ये गंभीर की कोचिंग है भैया। कब हो सकता है कि हर्षित राणा ओपन भी कर सकते हैं यशस्वी जायसवाल के ऊपर, क्योंकि ओपनर का रिप्लेसमेंट ही हर्षित राणा है। मतलब ये क्या वाहियात स्टेटमेंट था कि आपके पास अक्षर पटेल जैसा बल्लेबाज अगर आपके पास 8-9 नंबर पे बल्लेबाजी करके दे रहा है तो फिर आप हर्षित राणा जैसे बॉलर से आप बल्लेबाजी एक्सपेक्ट क्यों करते हो? वहाँ पे आप एक प्रॉपर बॉलर खिलाओ। मैं मानता हूँ हर्षित राणा काफ़ी अच्छे बॉलर है, लेकिन जब उनको पिटाई पड़ेगी ना तो भैया वो अपनी फॉर्म नहीं, अपनी जगह बचाने के लिए वो बॉलिंग करने लगेगा। अब मुझे पता चला ना कि सिराज बाहर क्यों हुए हैं। क्यों? क्योंकि जब एशिया कप का वक्त था तो शायद उन्होंने आरसीबी में 1-2-3 छक्के लगाए थे, कुछ बायलैटरल सीरीज़ में उन्होंने काफ़ी अच्छे बैटिंग की थी, जिसकी वजह से उन्होंने एशिया कप में भी अच्छा परफॉर्म किया था। फाइनल में उन्होंने 7 छक्के मारे थे। भैया बॉलर है, वो बॉलर से विकेट एक्सपेक्ट करो, ना कि बल्लेबाजी। एक और मेंटालिटी की बात करता हूँ, वो था श्रेयस अय्यर के बारे में। मतलब श्रेयस अय्यर को उन्होंने सोचा भी नहीं था कि वो चैंपियंस ट्रॉफी में खिलाएंगे, और श्रेयस अय्यर ने भी काफ़ी स्मार्ट और अच्छे तरीके से रिप्लाई दिया था। उन्होंने कहा था भैया मैं तो क्रिकेटर नहीं हूँ, मैं तो मूवी देख रहा था। वो रोहित भैया का कॉल आया कि भैया तुमको अगला मैच खेलना है, आ जाओ, और वो मूवी स्किप किए और वो मैच खेलने चले आया। वो रियल बात है भाई, आप जाके देखो जरा। टीम इंडिया की एक 4 नंबर की बल्लेबाजी की जो प्रॉब्लम थी वो खत्म करने वाला ये बल्लेबाज जो कि चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड में नहीं था, ये कोचेज के माइंड में नहीं था, वो तो श्रेयस अय्यर की ब्रांडिंग कही है कि उन्होंने बल्लेबाजी करते हुए ये प्रूव कर दिया कि भैया हम भी है, हमारे में भी दमखम है, मुझे भी लेकर चलो। मुझे बॉलिंग नहीं आती लेकिन ज़रूरत पड़ने पर मैं फेंक सकता हूँ, क्योंकि ये वाली मेंटालिटी ना मैंने कब देखा था, जब इंडिया और श्रीलंका के बीच में T20 मैच हो रहा था। और T20 मैच में जब उन्होंने रिंकू सिंह से बॉलिंग करवा ली, उन्होंने सूर्य कुमार यादव से बॉलिंग करवा ली, और कौन कौन सा बंदा बॉलिंग किया था, मतलब तब लगा था कि हाँ ये बैट्समैन भी बॉलिंग ढूंढता है। इंडिया की मैं वीकनेस की बात करूँ तो वो सबसे बड़ा वीकनेस पॉइंट वो है कि उनकी बॉलिंग लाइनअप, क्योंकि इनके पास 3 फास्ट बॉलर है, हर्षित राणा, मोहम्मद शमी और अर्शदीप सिंह। हर्षित राणा और अर्शदीप के पास ओडीआई का एक्सपीरियंस नहीं है, और मोहम्मद शमी के पास एक्सपीरियंस है भी तो बंदा अभी इंजरी से अभी जस्ट आया है, वो वाला परफॉर्मेंस नहीं मिला है उनसे जिस चीज़ की हम तलाश कर रहे हैं। और हम लोगों की बस एक ही दुआ है ना कि मोहम्मद शमी कुछ अच्छा करने लग जाए।
अगर वो बंदा अच्छा करने लग जाएगा ना तो शायद हमारे लिए सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी भाई। क्योंकि जसप्रीत बुमराह का रिप्लेसमेंट सच बताऊं तो इंडिया में क्या किसी भी टीम में नहीं है। बंदे के पास इतनी काबिलियत है ना, वो जब चाहे आपको ब्रेक थ्रू दिला सकता है। और सबसे बड़ी चीज़ एक बॉलर में यही होता है। और इनकी सबसे मजबूत पार्ट ये है कि इनकी बल्लेबाजी में गहराई है और इनके सारे बल्लेबाज एक अच्छे खासे फॉर्म में आ चुके हैं। एक रोको वाला प्रॉब्लम था कि रोहित और कोहली का फॉर्म कहाँ है, तो कोहली ने भी भाई 52 मारे हैं, उनको वो वाली वाइब नहीं आया। वो 52 मार के बस थोड़ा सा खुश था कि चलो भाई कुछ तो लगे। लेकिन ये ओडीआई गेम ना रोहित शर्मा का है। उस बंदे ने सेंचुरी मार के बता दिया है कि भैया मैं कभी भी फॉर्म में आ सकता हूँ। ऐसे बल्लेबाज अगर आपके पास है, जिनके पास डेप्थ है, आपके बल्लेबाजी में अगर डेप्थ है, आपके बल्लेबाजी में गहराई है, आपको कोई रोक नहीं सकता है चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के सिवाय बॉलर्स का। अगर बॉलर्स ने परफॉर्म कर दिया तो मैं 110% कह सकता हूँ कि इंडिया टीम फाइनल जीत कर जाएगी। तो चलिए फिर मिलता हूँ अगली वीडियो में, जहाँ पर हम बात करेंगे पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच में क्या मैच हुआ, कैसे मैच हुआ, क्या कमी रह गई, कौन जीता और कौन हारा। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।